हाथ छोड़। धमकी दे रहा है। छोड़। साला मूड खराब कर दिया मेरा। शादी तो आज ही होगी और वो भी पूर्वी से ही। सुन लो तुम सब लोग, करोगे ना शादी पूर्वी? शादी आज ही होगी या नहीं तो कहीं और। चलो हाथ छोड़ उसका। और हाँ तू, अभी ना मुझे इसको ना अपनी बीवी बनाना है, उसके बाद तेरा जो बैंड बजाऊंगा तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अरे प्लीज करो ना आज तुझे प्लीज। ओए मुंडी नीचे रख तू। प्लीज हटो सब लोग। चलो हटो। जसप्रीत, चलो। हाथ पकड़ने को मना किया था ना मैंने, फिर हाथ पकड़ा। फिर हाथ लगाएगा। आखिर मिल ही गए तुम। हाँ, गिरफ्तार कर लो सबको। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए। ये मेरी नाती से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार कर लो इसे। हम यहाँ आए क्योंकि आरवी ने कंप्लेंट किया था। और इस इंसान को ना ऐसी सजा देना ताकि कभी भी किसी भी लड़की के साथ गलत ना करे। हम इसे गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि इसने वहां पंडाल में रावण के पुतले को जानबूझकर गिराया था। किसने बोला ये सब तेरे? मेरे साथ गलत करने वाला ज्यादा देर तक बचता नहीं है। तेरा टाइम खत्म। मेरा टाइम शुरू हुआ है और खत्म तभी होगा जब मैं तुझे खत्म करूंगा। आ रहा हूं मैं। ले चलो इन्हें। आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। और ऐसा रूप लेकर आऊंगा। थैंक यू बेटा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं जो आज तुमने हमारे लिए किया है। शुक्रिया बेटा। नहीं प्लीज। हाँ बेटा, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। थैंक यू।
नहीं आप लोग प्लीज थैंक्स मत बोलिए। आपकी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता। और मैं किसी को बचाने के इरादे से यहाँ नहीं आया था, इस जसबीर को अरेस्ट करवाने आया था, क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ है, तो उसको सजा दिलवाने आया था मैं, और वो इत्तेफाक से ये सब। बट एनीवेज मैं चलता हूँ। जाने से पहले आप ये रिंग पहना दीजिए दी को। पहले भी आपने ही पहनाई थी ना, आपके हाथों से अच्छी लगती है दी पर। अरे ये क्या बोले जा रही, छोटी बच्ची ने, इसकी बात का ध्यान मत दीजिए आप। लेकिन थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए, थैंक यू। या इट्स ओके। और तुम अगर किसी को अपनाते हैं ना तो उसकी जिम्मेदारी भी अपनानी पड़ती है। ये तुम्हारी होने वाली है, ख्याल रखना इसका। मैं पहनाऊंगा अंगूठी। भाई क्या स्टाइल है यार, क्या फाइट किया तूने बताया नहीं, तूने ये ट्रेनिंग ली है या फिर ये कुछ और था? कुछ और? अरे भाई वो होता है ना, राजकुमारी को मुश्किल में देख के राजकुमार आता है सफेद घोड़े पे, तुक तुक एकदम फिल्मी। क्या कर रहा है? सॉरी ब्रो, मतलब तूने फाइटिंग करना सीखा है ना भाई। अब मैं तो यहाँ 3 साल था नहीं, नानी के यहाँ था, तो मुझे क्या पता कि तूने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। मेरे हिसाब से आरवी तो बहुत मस्ती करने वाला होता था। आरवी मतलब ऑलवेज स्माइलिंग, खुश रहो और खुश रहने दो। पर भाई एक बात बोलूं, अब ना तू थोड़ा खड़ूस हो गया यार। अरे मतलब आज तुझे ना हीरो वाले एक्शन करते देख मजा आ गया भाई, हीरो बन गया तू और मैं हीरो का भाई। आजा, आई लव यू ब्रो। एकदम नौटंकी है तुम्हें। भाई नौटंकी? दिल से सवाल पूछा है और तुझे इसका जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि तूने ऐसी फाइट। बकवास बंद करेगा तू? ना ही मैंने कोई फाइट सीखी है और ना मैं कोई फाइट कर रहा था, मैं तो बस उसको बचा रहा था यार। पर क्यों, ये तो बता दे क्यों? क्योंकि उसको मेरी हेल्प की जरूरत थी इसीलिए। और मैं जानता हूँ तुझे नौटंकी कर रहा है ना, सब जानता हूँ अच्छे से। अगर उसकी जगह कोई लड़का भी होता ना तब भी मैं यही करता। चल अब। बड़े आए लड़का भी होता है। ए मुंह मत बना, चल। भाई तेरी के पीछे भी दो आंखें हैं? नहीं, तू बहुत प्रेडिक्टेबल है, मुझे पता है तू कब क्या करेगा। भाई तू तो एकदम हीरो टाइप है यार, एकदम साइकोलॉजिकल गुरु टाइप, लोगों को पूरा का पूरा जान लेता है एक बार में। तू कभी गलत हो ही नहीं सकता ब्रो लोगों के बारे में, तुझे कभी कोई धोखा दे ही नहीं सकता। चलें अब? पूर्वी, अरे बैठो तुम लोग। पंडित जी आइए ना, शुरू कीजिए।
अब आप दोनों खड़े हो जाइए। पूर्वी बेटा, अब आप अंगूठी पहना दीजिए अपने होने वाले पति को। आशुतोष बेटा, अब आप भी अंगूठी पहना दीजिए अपने होने वाली पति को। गए? सब गए। अब बता, क्या? कैसा लग रहा है तुझे? पता नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तुझे उस स्टेपनी से सगाई करके? स्टेपनी? और नहीं तो क्या बोलूं दी मैं उसे, स्टेपनी से ज्यादा कुछ नहीं है वो। दी देख, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आशुतोष से सगाई करना सही नहीं है दी। दी देख, अभी भी वक्त नहीं गया है, तू मना कर दे शादी के लिए। दिया, जाने देना। खुशी दी कहती तुझे भी मौका मिल जाता है बोलने का, उसका असर पड़ रहा है तेरे ऊपर। ऐसा नहीं है दी, मुझ पर किसी का असर नहीं हुआ है। यार मुझ में भी तो अकल है ना, सब दिख रहा है मुझे। और कम से कम जो आंखों से दिख रहा है उसे अनदेखा तो नहीं कर सकती ना तेरी तरह। मतलब क्या दी? तू इतनी बड़ी मुसीबत में थी, तेरी जिंदगी का सवाल था, और वो स्टेपनी आशुतोष वो क्या कर रहा था? खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली दी। उसने कुछ नहीं किया तुझे बचाने के लिए। तुझे सब दिखता नहीं है क्या दी? क्या दिखता है? मुझे सब दिखता है, लेकिन ठीक है ना, उसने जो किया वो उसके हिसाब से ठीक था। उसने तुझे नहीं बचाया, वो ठीक था? या उसने समझदारी दिखाई, वो शांत रहा। अब उसकी जगह कोई और होता तो बिना सोचे समझे लड़ने लग जाता और छोटे आ जाते हो, फिर पता नहीं क्या क्या हो सकता था। दी तू सच में अभी भी? या बस करना, वैसे भी वो बस एक टीचर है। ओ अच्छा, आरवी तो बॉक्सर है, कराटे, ब्लैक बेल्ट, जूडो कराटे चैंपियन है। मुझे तो पता ही नहीं था। आरवी बॉक्सर है? अरे मैं ये कह रही हूँ कि काम से जिगर नहीं आता है, जिगर इंसान लेकर पैदा होता है, और इंसान की फितरत में ही होती है हिम्मत और इंसानियत वाली बात। और आरवी भी कोई बॉक्सर नहीं है, लेकिन उसने क्या किया? वो खड़ा नहीं रहा, वो लड़ा तेरे लिए, सबसे लड़ गया। उसने एक बार भी अपनी जान की परवाह नहीं की। भिड़ गया वो उस जसबीर से सिर्फ तेरी जिंदगी के लिए, वरना उस आशुतोष के भरोसे ना तेरी शादी हो चुकी होती जसबीर से, और तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई होती दी। लेकिन आरवी ने तेरी और जसबीर की शादी रोकी, और एक बार भी नहीं दिखाई उसने वो फालतू की समझ जिसकी तू बात कर रही है कि चोट वोट लग जाएगी और पता नहीं क्या क्या। और बिना सोचे समझे बस बचा लिया तुझे। और वो तेरा महासमझदार डरपोक आशुतोष, उसे छोड़ दिया ना तुझे जसबीर के लिए। देखता रहा कि कैसे जबरदस्ती जसबीर तुझसे शादी कर रहा है। सोच दी, एक बार सोच, अगर आज आरवी टाइम पे नहीं आया होता तो तेरी शादी हो चुकी होती ना जसबीर से, क्योंकि पुलिस तो बहुत लेट आई थी। ठीक है, आशुतोष नहीं है हिम्मत वाला, कोई बात नहीं, कुछ लोग नहीं होते हैं हिम्मत वाले। थी तू मुझे समझा रही या फिर खुद को? माना नहीं थी बंदे में हिम्मत, ठीक है, लेकिन नियत तो दिखा देता ना कि तुझे बचाना चाहता है। तब मुंह में जबान नहीं थी क्या? हमेशा तो बड़ी बड़ी बातें करता है, और जब बोलने का वक्त आया तो जुबान बिल्ली ले गई। दी आशुतोष की माँ ने मासी के हाथ से कंगन उतरवा ली है, तेरे पापा की आखिरी निशानी। तब क्या किया आशुतोष ने? तब हिम्मत की जरूरत थी? नहीं दी, तभी नियत की जरूरत थी। तब भी वो तमाशा देखता रहा, सिर्फ तमाशा देखता रहा वो। तो अगर उसे शादी तोड़ने की धमकी नहीं देती ना, तब वो ऐसे ही होने देता।
और तेरे साथ जो हुआ तू कैसे भूल सकती है? स्कूटी टूटने पर तुझे अपशगुनी बोला गया, हाँ, जो स्कूटी की वजह से रिश्ता टूटने जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ आरवी ने बाइक भेजी, वो आरवी जिसे तू हमेशा भला बुरा बोलती रहती है। दी वो चाहता था तू बाइक रखे क्योंकि आशुतोष की स्कूटी टूटने पर तू नाराज हो गई थी। उसने कहाँ से एड्रेस निकाला होगा बाइक भेजने के लिए। छोटी सी बात है दी, कैरेक्टर देख, बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। आरवी अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बेस्ट है तेरे लिए, परफेक्ट मैच है। आशुतोष नहीं, और जितनी अच्छी तू है ना, तेरे लायक सिर्फ आरवी है, सिर्फ आरवी। कहाँ रखी है? किथे सी? इधर नहीं, इथे नहीं, इथे इथे इथे। ओ सुन पुत्र, इधर आ। दादू आजा आजा, बैठ। हाँ बैठ। दादू यार, दादी कहाँ है? ओ यार, मैं मजाक कर रहा था और वो नाराज हो गई। मतलब यार आप किस टाइप के दादू हो? वो बाहर सो रही हैं अब। तू किस टाइप का जवान है? चश्मा लगा ले, देख तकिया मेरे पास है। उसने उल्टा मुझे कहा है कि वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती और 5 मिनट के अंदर कमरे से बाहर निकल जाओ। और क्या बोला? और क्या, बाहर जा रहा था, छड़ी ढूंढ रहा था, छड़ी मिल नहीं रही। चल छोड़, राज तू बता, वो जसबीर के अरेस्ट का क्या हुआ? वो हो गया काम? हाँ दादू, वन तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो जसबीर पूर्वी से जबरदस्ती सगाई कर रहा था। क्या? हाँ। अरे हाँ, पर ऐसा हुआ नहीं, मैंने सब ठीक कर दिया और वो भी ठीक है, शी इज फाइन। मैंने भी। जसबीर ने पूर्वी के साथ शादी तो नहीं की ना? नहीं। हाँ, इतनी प्यारी बच्ची है, प्योर सोल है जी, प्योर सोल। उस दिन कैसे उसने मेरी जान बचाई। क्या लगता हूँ मैं उसका? कुछ नहीं भाई, अभी तक तो कुछ नहीं लगता। और आगे पता नहीं क्या हो सकते हो दादू। एक अनजान के लिए जो इतना कर सकती है, तो अपने घर वालों के लिए जिसकी वो होगी, उनके लिए तो जान दे देगी। भाई किस्मत वाला होगा जिसको ये लड़की मिलेगी। आशुतोष, आशुतोष नाम है उसका। किसका? वही जिससे पूर्वी की शादी हो रही है और उसको पता भी नहीं है कि वो कितना खुशकिस्मत इंसान है। उसकी सगाई होगी आज। गुड नाइट। ये क्या से आता है? चल कोई बात नहीं, सगाई है, शादी थोड़ी ना। पर दादू यार, सगाई तो हो गई है ना। चुप यार, क्या होती है सगाई? मैंने तेरी दादी की सगाई तोड़वा के खुद उसके साथ शादी कर ली। सच बोल रहे हो? मैंने आज तक कभी सच बोला? मतलब मैंने कभी झूठ बोला? मतलब दादू आपने सच में दादी की सगाई तोड़वा के उनसे शादी करी? हाँ, तभी तो मैं तुम सबका दादा हूँ। या तू कुछ भी कैसे बोल लेती है? कुछ भी? ये तुझे कुछ भी लग रहा है दी? मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। दी, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मैं कब से बोले जा रही हूँ लेकिन तुझ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दी, आशुतोष और आरवी का कोई मुकाबला नहीं है, तू समझ रही है? दी, आरवी ने कितना कुछ किया तेरे लिए। चल मान लिया, आशुतोष टीचर है, बॉक्सर नहीं है, हर कोई हिम्मत वाला नहीं होता है, लेकिन उसकी फैमिली ने क्या किया? रिपीट करूं? दी, आशुतोष की माँ ने मासी के हाथ से कंगन उतरवा ली है। इसका मतलब समझ रही है तू? उन लोगों में रिश्ते, फीलिंग्स, लिहाज नाम की कोई चीज नहीं है, बस पैसा। पैसे के लालची लोग हैं वो। दी, और दूसरी तरफ आरवी। दी, तू बस एक बार नाराज हो गई उससे और उसने घर पे बाइक भिजवा दी। दी, तुझे आसान लगता है क्या ऐसे किसी का भी एड्रेस ढूंढ के निकालना और बाइक भिजवा देना? दी, मुझे पता है तू और लड़कियों जैसी नहीं है, तू सपने नहीं देखती है, तू रियलिटी में जीती है। तू ये देखती है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। दी, सिर्फ तुझे ऐसे लग रहा है तुझे आरवी जैसा लड़का नहीं, कोई टीचर ही मिलेगा, पर ऐसा नहीं है दी, जरूरी नहीं है। सपने भी सच होते हैं। अगर तू सपने ही नहीं देखेगी तो वो साकार कैसे होंगे? उनके साकार होने की उम्मीद भी जीरो ही हो जाएगी ना। दी, अगर तू आरवी के बारे में सपना ही नहीं देखेगी तो वो पूरा कैसे होगा? दी, कितने लोगों का सपना होगा आरवी, कितनी लड़कियां चाहती होगी उसे अपनी लाइफ में। दी, सिर्फ एक बार बांध मत खुद को,
उड़ने दे अपने दिल और चाहतों को, देख सपना जिसका नाम है आरवी। दी, वो देख, टूटता हुआ तारा। दी, ये तारा तुझे रास्ता दिखाएगा कि कौन है तेरे दिल, दिमाग और आत्मा में, कौन है तेरे भाग्य में। डंडे से डरने वाला या तेरे लिए डंडा खाने वाला, तुझे आग में छोड़कर भागने वाला या तुझे आग से बचाने वाला, तुझे भूलकर खुद को याद रखने वाला या फिर खुद को भूलकर अपनी जान दांव पर लगाने वाला। दी, अपनी आंख बंद कर, देख तुझे कौन दिखता है। मुझे बता, कौन दिखा तुझे? किसका चेहरा तेरे सामने आया? दिया, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। दी, मैं गारंटी देती हूँ तुझे आरवी दिखा ना, क्योंकि आशुतोष का तू नाम लेती, इसका मतलब तेरे दिमाग में आरवी घूम रहा है। दिया, तू ये सब कर रही है, ये सब फालतू की बातें तू मेरे दिमाग में डाल रही, तू कब से उसी की बातें कर रही, तू वही दिखेगा ना मुझे। हाँ, इसलिए वही दिखा, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है दिया कि आरवी ही मेरी। यस यस यस, तुझे आरवी दिखा, मैं सही थी, तुझे आरवी दिखा, तेरे आंखों के